हेलो डियर एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या किसी डाइवोर्सी है, जो भी रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जो है 21 से लेकर 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस के आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और देखेंगे कि इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पुराना पर्सन जिससे आप जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट या लव लाइफ में थे, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस की कि उनका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है राइट नाउ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपका जो रिटर्न पास्ट है, कहीं ना जो रिसेंट पास्ट है, कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि कहीं किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हैं। हो सकता है कि किसी से आप अटैचमेंट फील करते हो, किसी से लव लाइफ में हो, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, वो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया, बोझ बन गया, आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे थे। फिजिकली और मेंटली लग रहा है कि आप डिस्टर्ब रहे हैं और इसलिए आपने सोचा कि आपके लिए एक ब्रेक लेना जरूरी है, रेस्ट लेना जरूरी है। आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहे। आपको लगा कि जब तक आप रेस्ट नहीं लेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, एक ब्रेक नहीं लेंगे, तो तब तक आप अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को नहीं भुला पाएंगे। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो परेशानी में रहा है, थोड़ा सा उलझन में रहा है, तो इसीलिए आपने वहां एक ब्रेक लेना उचित समझा। तो हो सकता है कि फिलहाल भी आप एक उसमें रेस्ट की पोजीशन में हो, ब्रेक लिया हुआ हो, या उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो जिसने आपका दिल तोड़ा है। आप परेशानी में रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप के कगार पर चीजें आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिसेंट एनर्जी है, जो पास्ट वाली जो एनर्जी है, वो यही बता रही है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहे हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ा, जिस पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी है, इसीलिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी भी यही बता रही है कि जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने यकीन किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, ना चाहकर भी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है। ये 3 ऑफ कार्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ हिडन लव रहा हो, कुछ मतलब वो पहले से ऑलरेडी किसी से प्यार करते हो और आपको दिखावा कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं। तो या फिर हो सकता है कि वो डाइवोर्सी हो, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी जरूर रही है जो आपको आघात दे रही है या दे सकती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आपके साथ उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, आप उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो फिर भी आपको लग रहा है कि अगर किसी की हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है, तो चीजें सही हो सकती हैं। तो फिर भी आप उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस
उस परेशानी को, उस दुख तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ छल हुआ है, कोई धोखा हुआ है। अगर आप ऑफिस में हैं तो हो सकता है कि ऑफिस में आपके प्रति, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा वो चल रहा हो जो नहीं होना चाहिए था। आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो। आपके कलीग या बॉस या फिर कोई फ्रेंड या दोस्त, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब नेगेटिव आपकी उसमें प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि चल रहा है या हो सकता है, जहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। एक्वेरियस के लिए नए पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकती है। जी हाँ, नया पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। और अगर आप जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए आप हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर मैनिपुलेशन नहीं होगी, कोई मतलब एक दूसरे से, अगर हो सकता है कि आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर माफी मांग लेते हैं या माफ कर देते हैं और सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी। और ये जो जिस रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ ला सकता है, काफी कामयाब हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है। ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसका समाज में भी नाम होगा, मान सम्मान होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आपको बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के आगे बढ़ना है। अगर आप या सामने वाला कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, कमिटमेंट वगैरह देने में कंजूसी बरतता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं अगर कोई पुराने पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। पुराने पर्सन की एनर्जी क्या है। द स्टार एंड 5 ऑफ वॉर्ड्स। तो जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, हुआ था, तो वहां अभी भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम चल रही है। तो उन चीजों को खत्म करते हुए अगर आप नए सिरे से हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, किसी नॉन पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते के लिए नॉन है, तो तभी चीजें सही हो सकती हैं। और जो चक्रास बिखरे पड़े हैं या कमिटमेंट वगैरह आप देते हैं तो चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो वहां आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। कमिटमेंट वगैरह अगर दिया जाता है कि वो शादी के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो चक्रास आपके इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो चक्रास बैलेंस्ड होंगे और कमिटमेंट वगैरह अगर देंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। तो फिलहाल आपको हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड की जाती है और जो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है उसको खत्म करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, तभी वो रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। नए पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर नया पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो उससे आप यस कर सकते हैं अगर आप चाहें। वो काफी नेम और फेम, सक्सेस दिलाने वाला पर्सन होगा। अगर आप उसके साथ कोई चालसाजी नहीं करते, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करते, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। द डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी जो है आप प्रॉब्लम में हैं,
तो हो सकता है कि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, या फिर आप उनके प्रति कुछ मतलब धोखाधड़ी कर रहे हो। तो अभी उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट होना। तो वहाँ इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। इसमें अपना जो है विलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। इधर अपने जब तक आप विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और अभी आपको यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप सिंगल रहिए, अभी रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जब आपको लगे कि आप अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा, चीजें सही हो सकती हैं। तो अभी आपको प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, अपने विलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है, और जो चीजें चल रही हैं, जो गलत हैबिट्स हैं, जो उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। जब तक उन चीजों को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।